बिहार के पॉलिटिक्स में इस वक्त माइंड गेम चल रहा है। नीतीश कुमार के माइंड में क्या चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश के पार्टी के लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं। विरोधी पूरी साजिश वाली थ्योरी फैला रहे हैं। आज नीतीश के बारे में ऐसी ऐसी बातें पटना में उड़ाई गई जिन्हें सुनकर सिर चकरा जाएगा। नीतीश के दिमागी हालात पर बयान देने वाले ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, हर पार्टी के बड़े नेता हैं। कल तक इंडिया अलायंस का नीतीश को पीएम कैंडिडेट बताया जा रहा था और आज उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा बताया जा रहा है। 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्या नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस वाला जहर दिया जा रहा है? कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। नीतीश कुमार को ये मीठा जहर कौन दे रहा है? इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। नशा गिरोह के द्वारा ऐसी करिश्मा की जा रही है और जो लोग होंगे उनके साथी होंगे और दूसरा कौन हो सकता है? उनके साथ रहने वाले होंगे, उनके साथ जो उठते बैठते हैं, जो भूजा पार्टी होंगे, जो चिलम वाले लोग होंगे, वैसे लोगों की हो सकता है व्यवस्था। नीतीश कुमार बीमार या बड़ी सियासी साजिश के शिकार? शर्म करो, हमें तो लग रहा है तेजस्वी यादव के साजिश है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार जी को पागल कर दे, अब पागल करके पागल खाना में भेज दे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सत्ता के नशे में चूर है लोग। विधायक नशे में है, मंत्री नशे में है, सत्ता का रस पी के बिहार का मुख्यमंत्री नशे में है। नीतीश कुमार को सच में क्या हुआ है? इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है? या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। क्या मोदी विरोधी कैंप में माइंड गेम चल रहा है? जीतन राम मांझी साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर शक कर रहे हैं कि ये साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी है। जी हो या वैसे विपक्ष के सारे लोग के घर में अपना कुछ होगा तो कहेंगे कि घर में जो कुछ हुआ है उनके, वो भी फलाने के चलते हुआ है। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। उसके बाद से ही ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। सबसे ज्यादा विवाद उनके सेक्स एजुकेशन के ज्ञान पर हुआ। ज्ञान तक तो ठीक था, लेकिन आरोप ये लगा कि जिस तरह से उन्होंने समझाया और जिस जगह पर समझाया, पूरी महिलाओं का अपमान किया। जिस अंदाज में उन्होंने ये बात बताई, अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री की जुबान से ऐसी भाषा नहीं आई। वैसे नीतीश ने अगले दिन माफी भी मांग ली, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। मामला एक दिन बाद तब फिर और बढ़ गया, जब अपने से उम्र में बड़े, कभी उनके साथी रहे जीतन राम मांझी को आरक्षण की बहस में वो तुम तड़ाम पर उतरा। क्यों रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। यहाँ भी सवाल यही उठा, नीतीश को क्या हो गया, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जीतन राम मांझी खुद के अपमान से आहत होकर धरने पर बैठ गए और पूरे एपिसोड में नया विवाद तब खड़ा हो गया जब जीतन राम मांझी समेत बिहार बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के कई बड़े नेताओं ने ये आरोप लगा दिया कि नीतीश बीमार हैं। उन्हें जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मर्यादा भूल रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश के नीतीश शिकार हैं। कुर्सी से हटाने का खेल किया जा रहा है और ये सब आरजेडी कर रही है। साजिश के पीछे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की चाल है। तुम लड्डू बांट रहे हो। दलितों के अपमान हुआ बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, महिलाओं का अपमान हुआ है और तुम लड्डू बांट रहे हो। तो इन्हें कहा नहीं, वो जो हुआ छोड़ दीजिए ना, क्योंकि पर्व के बाद, छठ पर्व के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए लड्डू खाइए। हम की शर्म करो, हमें तो लग रहा है तेजस्वी यादव के साजिश है
कि बहुत जल्द नीतीश कुमार जी को पागल कर दे और पागल करके पागल खाना में भेज दे और अपने विधायकों के द्वारा साजिश करवा कर लड्डू बंटवा रहा है। ऐसे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को तो नैतिकता समाप्त भी हो गया है, लेकिन हमें लग रहा है जो आरजेडी के विधायक है वो आरजेडी के विधायक को भी नैतिकता समाप्त हो गया। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में इतनी जल्दीबाजी है, जो जल्दी चाहता है साजिश के तहत नीतीश कुमार जी के पागल कर दे। इसका पागलपन भी नीतीश कुमार जी पर दवा का असर भी पड़ने लगा, जो 2 दिनों से विधानसभा सदन में दिखाई दे रहा है। विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। नीतीश कुमार के बीमार होने की बात जीतन राम मांझी यूं ही नहीं कह रहे हैं। जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अशोक चौधरी के घर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां नीतीश उनके पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाने के बजाय अशोक चौधरी पर ही फूल बरसाने लगे। उस वक्त भी यही सवाल उठा था, क्या नीतीश कुमार ठीक है? क्योंकि ये सामान्य व्यवहार नहीं है। इन्हीं सब बातों को मिलाकर मांझी और बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार ऐसे थे नहीं, उन्हें मेमोरी लॉस की दवा देकर ऐसा बनाया जा रहा है। वही साजिश की जा रही है जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मानसिक संतुलन है, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस इनके गुरु थे और उनको भी कोई ना कोई दवाई देकर मानसिक बीमार करके और उनके साथ भी षड्यंत्र हुआ, और वही स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहा है। चाहे वह दल का हो, चाहे सहयोगी हो, और चाहे कोई उनके साथ रहने वाला हो, जो ना कोई केमिकल इस्तेमाल करके इनके मेमोरी को लॉस कर रहा है और अटपट बोल रहे हैं, तो मानसिक संतुलन खो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन और आग्रह करूंगा कि आप जिसको चाहे उसको उत्तराधिकारी बना दीजिए और इस व्यवस्था से संन्यास ले लीजिए। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई षड्यंत्र है? आखिर कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ ऐसा बताएं ना जी, क्या दल के होंगे या सहयोगी होंगे या कोई उनके साथ रहने वाले होंगे? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बीजेपी का दावा कितना पक्का है और उसके पास इसके कितने सबूत हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार के साथ घटे कुछ इंसिडेंट सामान्य नहीं है। जब विरोधी नीतीश कुमार के साथ मेमोरी लॉस की साजिश की बात कर रहे हैं, तो एक और वायरल वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें किशनगंज से आए फरियादी का काम कराने के लिए विभागीय मंत्री को फोन लगाने को नीतीश कुमार ने अफसर से कहा। नीतीश कुमार भूल गए थे कि उस विभाग के वही मंत्री हैं। एलजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि नीतीश के साथ ये साजिश आज से नहीं कई दिनों से हो रही है। उनका मेमोरी खत्म हो गया है। अब जनता दरबार में कहते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो गृह मंत्री को खोल दिया। किसी ने कहा आप ही हैं। बिहार की स्थिति बड़े खतरनाक मोड़ पर, जहां मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा? वही हो रहा है। बिल्कुल अराजक की स्थिति है। और हमने कहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और एक दो ऐसे ही जो प्लांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा
भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। आरोप आरजेडी पर भी लग रहे हैं तो नीतीश के साथ रहने वाले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह पर भी, जो नीतीश के बेहद करीबी हैं। अब तो ये नेता खुलकर कहने लगे हैं कि नीतीश की स्थिति के जिम्मेदार ललन सिंह ही हैं। बीजेपी हो, मांझी हो, एलजेपी हो, नीतीश से इनकी सीधी अदावत है। लेकिन जब ऐसी ही कुछ बातें कभी उनके रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर बताते हैं तो बात गंभीर हो जाती है। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। कि राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। नीतीश बीमार है या नीतीश को बीमार बनाया जा रहा है। नीतीश आउट ऑफ कंट्रोल है, दवा से उन पर कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हंगामा जारी रहा। आज नीतीश तो बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे और न ही कोई बयान दिया, लेकिन आरजेडी की तरफ से आरक्षण बिल पास होने की खुशियों में लड्डू बांटे गए, जिसे मांझी ने एक साजिश करार दिया। ये तो जांच की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो। तो कौन बांटे सो आप देखे। उनकी यही कब क्या बोलेंगे जीतन राम मांझी, कब किधर जाएंगे, कब क्या बोलेंगे, कब किसके प्रो होंगे, कब किसके अगेंस्ट होंगे। तो जीतन राम मांझी की बातों को गंभीरता से मैं नहीं लेता, कभी नहीं लिया। आपको आशंका सही लगती है कि ये संभव है? वो तो कुछ भी बोलने के लिए है ना। नहीं तेजस्वी यादव, इसने तो मैं कह रहा हूँ, मैं साथ रहने वाला पर भी मैं क्यों शक करूँ। ऐसा कुछ नहीं। जीतन राम मांझी कर रहे हैं, करें या शगुफा छोड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी हों, बीजेपी के साथी हों, सारे लोगों को एक ही मुद्दा है। हम लोग, हमारा आरजेडी, कि हम ही लोगों का नाम ले करके, आरजेडी का नाम ले करके ही जीते हैं लोग। लेकिन जीतन राम मांझी साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर शक कर रहे हैं कि ये साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी है। हो या वैसे विपक्ष के सारे लोग के घर में अपना कुछ होगा तो कहेंगे कि घर में जो कुछ हुआ है उनके, वो भी फलाने के चलते हुआ है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के दिमागी हालात को लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी इतने अग्रेसिव क्यों हैं? और जिस तरह से आरजेडी को आक्रामक विरोध करना चाहिए था, उस तरह से खुलकर ईडी अलायंस नीतीश के साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्या नीतीश विरोधी डाउन प्ले करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? और मोदी विरोधी कैंप में भी नीतीश को लेकर एक माइंड गेम चल रहा है। फौरी तौर पर फायदा तो मोदी का दिख रहा है। नीतीश कमजोर होंगे तो मोदी विरोध की सबसे बड़ी धुरी खत्म हो जाएगी। इंडिया अलायंस के भविष्य पर यह बड़ा डेंट होगा। बिहार में बीजेपी नेक टू नेक मुकाबला आरजेडी से चाहेगी। नीतीश के वोटर को खींचना ज्यादा आसान होगा। जाति जनगणना पर माइलेज दे रहे नीतीश की चुनौती बढ़ेगी। आरक्षण वाली डिबेट को कमजोर करने में मदद मिलेगी। पिछड़े, अति पिछड़ा को और जिस जाति में गरीब जो लोग हैं उसको हमेशा सम्मान हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं ने देने का हमेशा काम किया है। और जो ये जातीय गणना जो हुआ है, देश में एक बिहार नजीर पेश करने का काम किया है। उसमें आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है उससे बिलबिलाए हुए हैं। कल तो एक्सपोज होना चाह रहे थे लेकिन एक्सपोज नहीं हुआ। उनके नेता लोग आए थे विधान परिषद से गुहार लेकर कि सिखाने के लिए कि भाई ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। तब जाकर वो बिल पास हुआ। ये लोग तो विरोध करना चाहता है। इनकी मानसिकता गरीबों के खिलाफ है, हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव आरक्षण मंडल कमीशन को लागू कर रहे थे और देश में जागरूकता पैदा कर रहे थे, तो ये कमंडल लेके घूम रहे थे। तो ये लोग तो आरक्षण विरोधी है।